बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण धन हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 428वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा तारतम वाणी की ज्ञान धारा से अज्ञानता रूपी दज्जाल को नष्ट करें, अहंकार से उसे पोषित ना करें। और ये किसी और के लिए नहीं लिखा गया, ये अपने ही अंदर जो दज्जाल होता है उसी के लिए लिखा गया है कि तारतम वाणी पढ़ते हैं, उसको मथन करते हैं तो अज्ञानता रूपी दज्जाल जो हमारे ही अंदर बैठा हुआ है उसको नष्ट करना है, बल्कि अहंकार से उसको और पोषण नहीं देना है सुंदर साथ जी। और ज्ञान से भी यदि अहंकार पैदा हो रहा है दैट वी आर बेटर, वी आर द बेस्ट, इसका मतलब मंथन में कोई ना कोई कमी जरूर हो रही है। इस ज्ञान से क्या क्या अंदर पैदा होना चाहिए, कैसी भावनाएं होनी चाहिए, आज हम सुंदर साथ जी शॉपिंग करेंगे। उन भावनाओं की शॉपिंग कैसे करते हैं आज देखेंगे। श्री बीतक साहब में शुक्राना का बड़ा सुंदर प्रसंग हो चुका है पिछली बार। अब आगे चलेंगे, लालदास जी को कहाँ भेज रहे हैं हमारे प्यारे श्री प्राणनाथ जी, जिनके हृदय में बैठक है पिया जी की और श्यामा जी की, यानी कि युगल स्वरूप पांचों शक्तियों सहित। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जूम मीटिंग का भी लिख दिया लगता है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। इस बार कार्यक्रम होता है प्रातः काल, सब सुंदर साथ जी, कोई लड़ने भी आता है, कोई प्यार करने भी आता है, पर उनकी मेहर भरी दृष्टि सबके लिए एक समान रहती है, सबसे प्रेम से बात करते हैं। और इतना सुंदर टीका देने के लिए जिससे हम सब सुंदर साथ जी के चक्षु खुल रहे हैं, माया से धीरे धीरे हटकर पिया की ओर सुंदर साथ जी लगते जा रहे हैं। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन दीप्ति जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 7 का वाणी का भाव रखने जा रही हूँ सुंदर साथ जी। मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार, पियू चले पुकार पुकार, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, पियू आए ना पहचाने, मोहे ना परिसुध, पियू आए ना पहचाने, मोहे ना परिसुध, वचन कहे जो हेत के, भात
भात कई विध, भात भात कई विध, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर आए ना पहचाने, काहे विद विद के वचन, घर आए ना पहचाने, काहे विद विद के वचन, कान आँखा फूटिया और फूटे हृदय के नैन, कान आँखा फूटिया और फूटे हृदय के नैन, और फूटे हृदय के नैन, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, सजन मेरा चल गया अब रहूंगी वेद किन, सजन मेरा चल गया अब रहूंगी वेद किन, वस्त गई जब हाथ ते अब रोवे ना रात दिन, वस्त गई जब हाथ ते अब रोवे ना रात दिन, अब रोवे ना रात दिन, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, जो मैं तब ही जागती तो क्यों जावे मेरा पियो, जो मैं तब ही जागती तो क्यों जावे मेरा पियो, क्यों छोड़ो कसम को संग पियो के मेरा जीव, क्यों छोड़ो कसम को संग पियो के मेरा जीव, संग पियो के मेरा जीव, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर,
पियो ना देखो पास, कहाँ वतन कौन बतावे। पियो ना देखो पास, पियो ना देखो पास, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पियो चले पुकार पुकार, पियो चले पुकार पुकार, मेरी सैयल रे शाह आए हैं मेरे घर। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये इतनी मीठी वाणी है सुंदर साथ जी। मैं पहचान न कर सकी, पीऊ चले पुकार पुकार। और अंत में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो अंत में दीप्ति जी ने जो बोला है ना, उन्होंने बोला मेरी सैयल रे साह आए हैं मेरे घर। हम अभी भी पहचान नहीं कर पा रहे सुंदर साथ जी। वो आए तो थे तब भी ना पहचाने, वो अब भी आए हुए हैं, हम तब भी पहचान नहीं पा रहे हैं। वो कभी छोड़ के नहीं जाते सुंदर साथ जी। अति सुंदर, अति मीठा। अगर हो सके, वैसे तो इसी में से ऑडियो मुझे लगता है इतना क्लियर आया है कि लिया जा सकता है, पर अगर हो सके तो ऑडियो रिकॉर्ड करके इसका भेजिएगा ताकि चितवनी से पहले हम इसको प्ले कर पाया करें। क्योंकि अगर सुंदर साथ इन भावों में जा सकता है तो चितवनी में और ज्यादा आसानियां पैदा होंगी इन भावलीनता में जाकर। अति सुंदर चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सुंदर, धनी की बहुत मेहर है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं इन भावों को साथ लेकर अपने हृदय में बसाते हुए। आइए चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब। और आपको पता है शुक्राना के प्रसंग के बाद शुक्राना का प्रसंग आया क्यों था सुंदर साथ जी? क्योंकि इसके आगे लालदास जी और सुंदर साथ जी को और किन मुसीबतों का सामना करना है, और वो तो पहले शुक्राना धारण किए हुए हैं। बाकी सब सुंदर साथ को भी सुदृढ़ कर दिया इन शुक्राना के माध्यम से। आज भी मुसीबतें आ रही होंगी, परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, पर पिछली हो रही मेहरों को याद कीजिए सुंदर साथ जी। कैसे हम सब पर खजाने लुटाए गए हैं, उन सब का शुक्राना कीजिए। कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिन कसौटी डिगा नहीं पाएगी। कैसी भी परिस्थितियां बन जाएं, दिल से हमेशा शुक्राना निकलेगा कि पिया आपने हमें अपने सानिध्य में ले लिया। टीका के माध्यम से, ब्रह्मवाणी मंथन के माध्यम से, चितवन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, रहनी के माध्यम से, सुंदर साथ के जो बैठकें हो रही हैं उनके माध्यम से आप हमें हमारा ईमान कभी डिगने नहीं देते पिया जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन
तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला प्रकरण है लालदास लश्कर को गए, यानी काजियों के पास जा रहे हैं। मराठों का दमन करने के उद्देश्य से औरंगजेब बादशाह 25 वर्ष तक दक्षिण भारत में रहा। उसने औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद भी उधर ही पड़ता है ना, खुलदाबाद को अपनी राजधानी बनाया, जिसका पहले का नाम दौलताबाद था। इसे मोहम्मद तुगलक ने अपनी सैनिक राजधानी बनाया था। स्वामी जी इसके बारे में प्रसंग से पहले भूमिका बनाकर बता रहे हैं। इसी खुलदाबाद में आज भी औरंगजेब बादशाह की मजार बनी हुई है। वहां बादशाह की सैनिक छावनी भी थी। काजी शेख इस्लाम याद है? काजी शेख इस्लाम किनको याद है सुंदर साथ जी? कौन थे काजी शेख इस्लाम? काजी जी का नाम यहाँ पर आया है। कौन थे काजी शेख इस्लाम? किनको याद है जी? किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जो नलुए 5 अधिकारियों के पास भेजे थे, उसमें एक थे शेख काजी इस्लाम। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। जिनके पास नलुए भेजे गए थे वो 5 अधिकारियों में शेख इस्लाम भी एक थे। तो वही शेख इस्लाम अब यहाँ पर आए हुए हैं सुंदर साथ जी। और वो शेख इस्लाम यहाँ आए हैं, वो देखिए कैसा वहां पे बिहेवियर हुआ था। वहां से कोड़े भी बरसाए गए थे, कसाले भी हुए थे। फिर से काजी शेख इस्लाम पास में हैं तो क्या हो रहा है? कहते हैं अब जब श्री जी औरंगाबाद से बुढ़ानपुर आए तो उन्होंने वहां से लालदास जी को औरंगाबाद की सैनिक छावनी में भेजा। वहां से आए बुढ़ानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम, भई लड़ाई शरीयत सो। ये तब से चलती आ रही है सुंदर साथ जी। बीच दीन इस्लाम, इस्लाम का मतलब निजानंद की राह, शांति की राह सुंदर साथ जी। जो आज उनके अर्थ के अनर्थ किए गए हैं, ये वो राह नहीं है। ये तो शांति दिखाता है। स्वयं ही कितना कुछ रद बदल उसमें से कर दिया गया और भटकाने का काम शुरू हो गया। कहते सब सुंदर साथ जी के साथ श्री प्राणनाथ जी औरंगाबाद से बुढ़ानपुर आए। उन्होंने श्री लालदास जी के माध्यम से शेख इस्लाम के पास फिर से संदेश पहुंचाया गया है। इस समय भई लड़ाई शरीयत सो, शरा तोरा के विरुद्ध काजी शेख इस्लाम और लालदास जी के बीच में धर्म युद्ध हुआ, ताकि वास्तविक निजानंद का मार्ग स्पष्ट हो सके सुंदर साथ जी। ये धर्म युद्ध हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता। ये इसी प्रकार ऐसा होता ही रहेगा। पता है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर कुछ खुलासा में भी चौपाइयां आई हुई हैं। उसमें इतना सुंदर लिखा हुआ है कि सब कुछ पिया जी की मेहर से हो रहा है। और पता है क्या किया हुआ है पिया ने? खुलासा में ना बड़ी सुंदर चौपाई आई। कहते हैं श्री महामती कहे है मोमिनो, हक्के मेहर करी तुम पर। कैसी मेहर करी है उन्होंने? भुलाए तुम्हें हासिय को, वास्ते इश्क खातिर। क्यों क्यों भुलाया है? क्यों हासी करनी है? भुलाया क्यों है सुंदर साथ जी? इश्क देने की खातिर भुलाना पड़ा है उनको। और वो भूलने की वजह से हमारी हंसी हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, क्योंकि वाणी में लिखा हुआ है जिन विध होत हजूर, सो करत अरस दिल मोमिन। जैसा राजी के दिल में होता है, जिन विध होत हजूर, हजूर के हृदय में जो होता है, राजी के हृदय में जो होता है, उसके अनुसार ही। सो करत अरस दिल मोमिन, मोमिन का दिल यहाँ पे वही काम करता है जैसा राजी का दिल वहां पर चाहता है सुंदर साथ जी। हुक्म करे जैसा हजूर, तैसा होत माहे नकल।
जैसा असल में हुक्म हो रहा है वैसा यहाँ नकल में हम सब करते जा रहे हैं। इसीलिए ये परीक्षा का समय है, ये पता लगेगा वाणी मंथन कितना अंदर गया और कितना बाहर बाहर ही रह गया। अगर अभी भी ये दिल कट्टर ही रहे, अगर अभी भी कुछ सुंदर साथ के प्रति, चाहे वो जीवों के स्वभावों के वशीभूत होकर या कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स या कुछ भी हो, सुंदर साथ जी किसी सुंदर साथ के प्रति भी ना द्वेष, ना ईर्ष्या, ना कटुता का भाव अपने दिल में लाना है। ये हंसी के कारण बन रहे हैं। ये अब रास्ता डिसाइड होगा सुंदर साथ जी, कौन कैसे खड़ा रहता है और कौन किस प्रकार की रहनी अपनाता है। नफरत के कटु वचन कहता है, लालदास जी देखिएगा क्या कटु वचन कहते हैं किसी को, चिंतामणि जी देखिएगा क्या कटु वचन कहते हैं किसी को, भीम भाई जी देखिए क्या कटु वचन कहते हैं किसी को। कोई कटुक वचन नहीं कहता सुंदर साथ जी, चाहे उनके ऊपर बरसात कर दी जाती है कसालों की, कोई देत कसाला तुमको सुंदर साथ जी। अगर ये कहना बहुत आसान होता है, जब करने की बारी आती है तो बड़े बड़े हिल जाते हैं। इसमें एक चौपाई को भी उतार लिया ना, राजी रीझ जाते हैं हमारे ऊपर। अब डिसीजन होगा कि हम धनी के करीब जा रहे हैं या फिर मुख में ही था, कंठ में ही था कि पिया आ जाओ, पिया आ जाओ। बोले आ रहा हूं ना, परिस्थिति दी है ना, खड़े हो जाओ, बिल्कुल खड़े होके डट के खड़े हो जाओ। सुंदर साथ जी इन कठिन परिस्थितियों में आप सबकी सकारात्मक सेवाओं की बहुत आवश्यकता रहेगी। शेयरिंग वाले सुंदर साथ और आना चाहें, अगर नहीं भी नाम लिखवाए हुए सुंदर साथ जी, पॉजिटिविटी को शेयर करना शुरू कीजिए। पॉजिटिविटी को, जिसमें कोई ऐसी बात ना हो जो किसी का दिल दुखा जाए, ऐसी सकारात्मक चीजों को शेयर करना शुरू कीजिए। साथ में लाइक्स कीजिए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट्स कीजिए, ताकि हमारे पूरे समाज में प्रेम और सौहार्द की भावना बनी रहे। सुंदर साथ जी इस समय ये प्रेम का पानी छोटी छोटी चोंच ही हो चाहे हमारी, पर सब के प्रति उड़ेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम चढ़े हैं उस दुकान पर। कौन सी दुकान सुंदर साथ जी, कौन सी दुकान की मैं बात कर रही हूँ? कहते हैं एक दिन किसी ने बड़ा सुंदर लिखा हुआ था, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया था, बस मैंने कभी कहीं पढ़ा था। कहते हैं एक दिन मैं सड़क से जा रहा था, रास्ते में दुकानें आ रही थी, बहुत सारी दुकानें। अचानक से एक दुकान पर एक अनोखा सा बोर्ड पड़ा, उस पे लिखा हुआ था मेहर के किराने की दुकान। मेहर का किराना कभी खरीदा है? मेहर की ग्रोसरी कभी खरीदी है हमने? वाणी मंथन से मिलती है सुंदर साथ जी। उस पे लिखा था मेहर के किराने की दुकान। जिज्ञासा अचानक से बढ़ गई, क्यों ना सोचा, क्यों ना दुकान पे जाके देखूं इसमें बिकता क्या है। तो इसको मैं अंगना भाव में बदल के कोशिश करती हूँ सुंदर साथ जी। देखा इसमें क्या बिकता है, जरा अंदर तो चलें। खाली पड़ी थी बिल्कुल दुकान, कोई जाता ही नहीं था उसके अंदर। ऐसे लगा बिल्कुल साफ ग्रोसरी, बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं, ऐसा लगा बहुत ही विरले अंदर गए होंगे और उन्होंने उसको हाथ भी लगाया होगा। कहते जैसे ही ख्याल भी आया ना कि मैं इसके अंदर जाऊं, दरवाजा अंदर इच्छा आते ही अपने आप खुल गया और स्वयं को मैंने उस दुकान के अंदर पाया। जरा सी जिज्ञासा मेहर की दुकान के अंदर जाने की हो ना, मेहर के थान खरीदने की हो, मेहर की वस्तुएं खरीदने की हो, तो द्वार राजी अपने आप ही खुलवा ही देते हैं। दुकान के अंदर जाके देखा, जगह जगह पर हमारी सेवा करने के लिए दूत भी खड़े हुए थे जो सामग्री दे देते थे, फरिश्ते भी खड़े हुए थे, जबराइल भी खड़ा था सब कुछ देने के लिए। कहते हैं उन्होंने मुझे टोकरी पकड़ाई और कहा जरा ध्यान से यहाँ खरीदारी कर लेना, और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको एक ही बार में भर के लेकर जाना है, तुम
फिर दोबारा भी आ सकते हो, रोज इस दुकान में भी आ सकते हो। उतना भरना जितना ले जा पाओ, जितना समा पाओ, और फिर इसमें आते रहना, नहीं तो ये सामान कहीं अंदर ही अंदर खो ही ना जाए अगर तुमने इसको प्रयोग ना किया तो। कहते हैं अब सारी चीजें मैंने देखनी शुरू की। सबसे पहले जब अंदर गए तो धैर्य पड़ा हुआ था, तो सबसे पहले धैर्य को अपने दिल की टोकरी में डाल लिया। उसके बाद थोड़ी सी बुद्धि, विवेक बुद्धि पड़ी थी। उसके बाद मैंने 2-3 डिब्बे विवेक बुद्धि के भी उठा लिए, और उसके आगे विश्वास भी पड़ा था। विश्वास के डिब्बे भी मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा चाहिए होगा, तो 4-5 डिब्बे विश्वास के भी उठा लिए। टोकरी थोड़ी थोड़ी भरने लगी थी, अंदर बहुत सुंदर महसूस होने लगा था। आगे गए तो पवित्रता भी पड़ी थी, चरित्र की पवित्रता, रहनी की पवित्रता। इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। फिर बल का बोर्ड आया कि ये पूरी शेल्फ पर बल ही बल भरा पड़ा है। फिर मैंने उठाकर, मेरे पास एक बैग भी था, तो मैंने वो सारा बल अपने बैग में, बहुत सारे 2-3 उठाए और अपने बैग में भर लिए। और उसके बाद सहनशीलता भी पड़ी थी। बल आया है तो सहनशीलता कितनी चाहिए, क्योंकि किसी को किसी की 4 बातें सहन करने के लिए भी बल चाहिए होता है। पहले सहनशीलता, उसमें भी बल लगता है। तो सहनशीलता के बिना तो इस जीवन में बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए सहनशीलता का एक बहुत बड़ा बॉक्स मैंने उठा लिया कि सबसे ज्यादा तो सहनशीलता होनी चाहिए, तब जाके यहाँ जीवन जिया जा सकता है, तब जाके ये सारे गुण धैर्य और सहनशीलता से अंदर ठहर सकते हैं। कहते हैं तब मेरी नजर विनती पर पड़ गई और मैंने वो विनती उठा ली, क्योंकि त्रुटियां तो रोज होती रहती हैं। विनती तो कर पाऊंगी पिया जी से कि त्रुटियों के लिए क्षमा करते जाना धनी जी। विनती तो कर पाऊंगी अपने सुंदर साथ से कि रोज त्रुटियों के लिए वो क्षमा करते जाएं। जाने अनजाने किसी भी वाक्य से, किसी भी कर्म से, किसी भी रहनी से, किसी भी कथनी या करनी से, यहाँ तक कि विचार से भी किसी का हृदय दुख गया हो तो क्षमा कर देना। इसीलिए ये भी उठा लिया, इसका भी डब्बा उठा लिया और दिल किया कि ये कभी खत्म ना हो। फिर आनंद था, सेवा पूजा थी, परिक्रमा भी थी, वाणी मंथन भी था। जितना मेरी टोकरी में जगह थी उतना उतना उठाती चली गई, और ऐसा लगा कि यहाँ तो रोज आना पड़ेगा, क्योंकि वाणी मंथन रोज नहीं करूंगी तो ये गुण सारे टिकेंगे नहीं। अभी इतना ही लिया था, अभी और बहुत कुछ था। अभी चितवन भी थी, अभी चर्चनी भी थी, अभी सेवा भी थी। उसका तो थोड़ा थोड़ा सा ही ले पाई, क्योंकि बहुत सारी सहनशीलता, बहुत सारी त्रुटियों की खान होते हुए माफी, विनती, प्रार्थना, धैर्य, धर्म के लक्षणों का भी स्टॉल लगा हुआ था वहां पर। धर्म के लक्षण भी थोड़े थोड़े से ले पाई पहली बार में, और अब प्रण कर लिया कि इस दुकान पर, इस मेहर की दुकान पर रोज आना है। फिर सुंदर साथ जी, रहनी का भी काउंटर था। वो डिब्बा इतना बड़ा था कि मेरी टोकरी में पूरा ही नहीं आया। अगली बार सोचा बड़ी वाली ट्रॉली में लेकर आऊंगी, और जब्राइल ने वहां पे बताया कि अगली बार टोकरी नहीं, आपके अंदर की कैपेसिटी देखकर ट्रॉली आपको यहीं से दे दी जाएगी। फिर जब पेमेंट काउंटर पे गई तो पूछा कि सामान का बिल कितना हुआ, क्या मैं चुका भी पाऊंगी इसका बिल, मेरा जीव चुका भी सकता है इसका बिल। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बिल चुकाने का मेथड
ढंग बहुत निराला है, वो भी मेहरों से भरा हुआ ही है। यहाँ बिल नहीं चुकाना पड़ता, बस इसका बिल यही होता है कि जो भी चीजें आपने यहाँ से उठाई हैं उनको आगे जरूर बांट देना, उनकी सुगंधी को लुटा जरूर देना। यहाँ पर इन चीजों का बिल ऐसे ही चुकाया जाता है, क्योंकि कोई विरला तो इस दुकान में प्रवेश करता है, और जो प्रवेश कर जाता है वो माला माल हो जाता है। वो इन गुणों को खूब अपने अंदर समाता भी है और साथ ही साथ उसको लुटाता भी है। और ये दुकान का नाम क्या है? ये अपने सतगुरु का संग है, ये वाणी मंथन है, जिसके पास जब हम रोज बैठ जाते हैं, वाणी मंथन के थ्रू इस दुकान में प्रवेश किया जाता है और मेहरें हम पर राज्य लुटाना शुरू कर देते हैं। जाहिरी मेहर, शुक्राने का प्रसंग यही था। सुंदर साथ जी ब्रज से मेहर करनी शुरू की, आज तक नहीं रुकी, क्योंकि वो मेहरों का सागर है। हम चाहे यहाँ हांसी के सामान इकट्ठे कर रहे हैं, हम चाहे यहाँ अच्छी रहनी कर रहे हैं, कैसी भी कर रहे हैं, पर लुटाने में कोई फर्क नहीं आता। वो हम जैसे कीचड़ पर भी वैसी ही रोशनी देता है जैसे परमहंसों को रोशनी देता है। वो ऐसा दोपहरी का सूर्य है। बस हम अब अपने दिल का कीचड़ खत्म करके परमहंसों के कदमों पर कदम धर के चलना शुरू करें सुंदर साथ जी। और रोज इस दुकान में प्रवेश करना ना भूलें, जहां पर कि कुछ चुकाना नहीं पड़ता, बस लेकर ही आते हैं। ये सतगुरु की मेहर की दुकान है सुंदर साथ जी, जो राजी स्वयं लुटाने आए हैं। इसीलिए वाणी मंथन से, सेवा से, रहनी से, चितवन से कभी पीछे ना रहें। और इन सब का वाणी मंथन, सेवा और चितवन यदि सही अर्थों में, सही मायनों में अगर हम सब सुंदर साथ जी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल और उसके सिम्टम्स हमारे व्यवहारों में जरूर दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता जो वाणी मंथन कर रहे हों और उनके अंदर जा पा रहा हो वो अभी भी प्रेम से सूने हो, प्रेम से रिक्त हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं तो फिर ये विरोधाभास हो जाएगा सुंदर साथ जी। अगर इसका मतलब अभी वाणी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है, अगर अभी भी किसी भी सुंदर साथ के प्रति आज कितना कुछ पढ़ने को मिल रहा है, कितना कुछ सुनने को मिल रहा है, पर अभी भी क्या हम तटस्थ भाव में बैठे हैं? क्या हम अभी भी पक्षों में बटे हुए हैं सुंदर साथ जी? सब हमारे अपने सुंदर साथ हैं। और धनी के हृदय में आए बिना ना लीलाएं कभी पहले हुई थी, ना लीलाएं कभी आज हो पा रही हैं। अब हमने कौन सी दुकान पे जाना है वो हम पे निर्भर करता है। मेरे जीव का इंटरेस्ट किस तरफ है? मुझे विवादों की दुकान में जाना है या मेहर की? समय तो उतना ही है सुंदर साथ जी, समय तो सबका बंधा हुआ है, सांसें सबकी बंधी हुई हैं। इसीलिए प्रेम की शॉपिंग कर लीजिए, ले लीजिए और बांट दीजिए, खूब बांट दीजिए, क्योंकि आज जरूरत है, आज कसौटी का समय आया है सुंदर साथ जी। इसमें पीछे ना रह जाइएगा कहीं। अब बीतक में कहाँ कहाँ भेज रहे, पहले सारे शुक्राने में याद करा दिया वो सारा कुछ। अब आगे फिर तैयार हैं, लाल पैगाम ले के गया उत्सरियत। कौन खड़ा रहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कौन खड़ा रहता है, मैं ये नहीं कह रही इस पक्ष के लिए कौन खड़ा रहता है या इस पक्ष के लिए कौन खड़ा रहता है, कभी भी नहीं सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी के साथ कौन खड़ा रहता है? हमेशा वाणी के साथ खड़े रहिए। जो हमारी वाणी सिखाती है, जो हमारी बीतक दिखाती है, उसके साथ हमेशा खड़े रहिए। लाल पैगाम ले के लालदास हमेशा खड़े रहते हैं। गया उत्सरियत करी काजी सो मुलाकात, लिख के भेजी तित। कोई डर का नामो निशान नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ ये काजी शेख इस्लाम को देख चुके हैं किस प्रकार के कट्टर लोग हैं ये, पर फिर दोबारा जा रहे। पता भी है 4 महीने वहां पे रह के आए हैं, फिर भी उन पे कोई असर नहीं हुआ।
पर फिर भी जी तोड़ कोशिश की जा रही है सुंदर साथ जी की पैगाम दे दिया जाए। वो शरातोरा के बादशाह के निवास लालदास जी श्री जी का संदेश लेकर खुलदाबाद गए। वहां उन्होंने काजी शेख इस्लाम से भेंट की। आपने देखा सुंदर साथ जी लालदास जी ट्रेलर 6th डे का जो ट्रेलर है ना, वो 5वें दिन में दिखा दिया गया था हमें। वो हमें रास में भी दिखा दिया गया था। जागनी ब्रह्मांड का ट्रेलर हमें रास में दिखा दिया गया था। जागनी रास खेलने का बड़ा शौक है हमें। जागनी ब्रिज कब बनानी है यहाँ पे सुंदर सा जी, आपस में प्रेम करके, आपस में एक दिली करके पहले जागनी ब्रज बनानी पड़ेगी, तब जाके, क्योंकि रोते हुए ले जाने की उनकी रीत नहीं है। फिर उसके बाद जागनी रास खेलने को मिलेगी। कल बहुत ही सुंदर चौपाइयां आई थी प्रेम रसायन में सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर थी वो। अगर आपस में प्रेम ना किया, वाहिदत के बिना, कहते वाहिदत मिलेगी किसको, जिसकी निस्बत होगी उसकी वाहिदत होगी। निस्बत होता है संबंध पिया जी से, मूल संबंध जिसका उनके साथ है उसी की एक दिली हो जाएगी। पिया से एक दिली करनी तो बहुत आसान बात है सुंदर सा जी, कहने में आसान की उनके प्रति तो प्रेम के गुण गाने बड़े बड़े इजी हैं। प्रेम प्रेम उनके लिए कहना बहुत आसान है। सुंदर साथ के लिए प्रेम प्रेम कह के दिखाइए। वाहिदत में सुंदर साथ भी आते हैं। जब तक कहते वाहिदत तुम्हारी नहीं हो जाती ना, तब तक ना तो तुमको हकीकत खुलेगी ना तुमको मार्फत खुलेगी सुंदर साथ जी, लिखा हुआ है ये। हम कहते हैं हमें हकीकत का भी पता लग गया, हमें जागृत बुद्ध का ज्ञान भी पता लग गया, हमें निज बुद्ध का ज्ञान भी पता लग गया, वाहिदत आई नहीं, तो ये विरोधाभास है। हमारे अंदर प्रवेश नहीं किया, आ गया है जागृत बुद्ध का ज्ञान, निज बुद्ध का ज्ञान आ गया है, पर मेरे अंदर आया है कि नहीं, वो पता कैसे लगता है, मेरी रहनी से पता लगता है कि क्या मेरी वाहिदत सब सुंदर साथ को मैं एक नजर से देख पा रही हूं क्या, सम दृष्टि से, चाहे कोई कैसा भी कर रहा हो, क्या मैं सम दृष्टि से उनको देख पा रही हूँ सुंदर साथ जी। जैसे मेरे सतगुरु, क्या मैं आप सबके किसी के सतगुरु अलग भी हो सकते हैं, क्या उनको भी वैसे ही देख पा रही हूँ। मैं जानती हूँ अपने सतगुरु से बहुत प्रेम होता है, पर उनको सम्मान की दृष्टि से तो देख पा रही हूँ ना। चाहे कोई सुंदर साथ हमारे विचारों से सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, क्या उनको भी हम प्रेम से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, तब पता लगता है कि वाणी का एक हरफ भी, एक लुगा भी अंदर गया है या नहीं गया है। कल बहुत सुंदर चौपाई आई थी, मुझे इतनी प्यारी लगी वो। क्यों खूबी कहूं निस्बत की, क्या कहते खूबी, क्या कहूं क्यों कहूं निस्बत की, क्या मैं इसकी खूबी कह दूं निस्बत की। वास्ते निस्बत खुली हकीकत, निस्बतियों के वास्ते हकीकत खुली है ये सुंदर साथ जी। तो पाई हक मार्फत, क्योंकि जो थी हक निस्बत, मार्फत भी तब पाई जब निस्बत थी, और निस्बत इंप्लाइज वाहिदत, वाहिदत इंप्लाइज ये मार्फत, और ये सब कुछ तब मिलता है। हमने उल्टा कर लिया, हमने सोचा निस्बत से हकीकत भी, वाहिदत, हकीकत भी और मार्फत भी और वाहिदत का कोई लेना देना ही नहीं। राजी तेरे से एक दिल हो जाऊं बस मैं। सुंदर साथ के जीवों के स्वभाव बड़े वो हैं, मुश्किल है, मेरे साथ मिल नहीं रहे हैं जिनके, उनसे मैं नहीं वाहिदत कर सकती पिया। तो आधे अधूरे पिया से वाहिदत करनी है क्या? यही सुंदर साथ तो तन है उनके। आपने देखा है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। वहां इश्क के तन है, यहां कौन से तन है? हुक्म के तन। याद है ना आपको? वो इश्क की भूमि है तो इश्क के तन है, वो इश्क का स्वरूप भी है वहां पे। यहाँ हुक्म के तन, और यहाँ क्या कहा जाता है उनको? हुक्म का स्वरूप, आवेश स्वरूप। आवेश स्वरूप एंड हुक्म का स्वरूप इज वन एंड द सेम थिंग। सिनोनिम्स हैं वो, आपस में पर्यायवाची हैं, एक ही शब्द के दोनों का अर्थ सेम है। आवेश स्वरूप,
हुक्म का स्वरूप। इसका मतलब हम हुक्म के तन है, वहां भी अपने ही तन रखा हुआ है उन्होंने, यहां भी अपने ही तन रखा है, कुछ फर्क नहीं किया सुंदर साथ जी उन्होंने। तो यहां उनके हुक्म के तनों से प्रेम करना है कि नहीं करना है, यानी कि सुंदर साथ जी से, उनके तनों से नहीं, उनके अंदर जो बैठी है आत्म, उससे प्रेम करना है कि नहीं सुंदर साथ जी। और तन की बेइज्जती करके क्या आत्म से प्रेम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वहां फिर शेख इस्लाम से, क्योंकि ऑर्डर है, आज्ञा है, हुक्म है, जाना है, और उनके अंदर उमंग कितनी है लालदास जी के अंदर। कहते श्री जी के लिखे हुए संदेश के साथ अपने आने की बात लिखकर एक सेवक के माध्यम से काजी तक भिजवाई उन्होंने। वाह राज जी। काजी अंदर बुलाए के पूछने लगा कलाम, उन्होंने अंदर बुलाया, सारी बातें पूछी कि अब तक कहाँ थे, 4 महीने रहे थे ना उनके पास तो पहचानते थे वो, और बीच में काफी समय आप नजर नहीं आए, कहाँ थे और यहाँ किस लिए आए हो, कहा हते क्यों कर आए, आज किस लिए आ गए हो अब फिर से। जवाब दिया इस ठाम, लालदास जी इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास, इतना नूर उनके चेहरे पे है, किस बात का है? विश्वास का, दृढ़ ईमान का सुंदर साथ जी। और ज्ञान तो वो हमेशा पधरा के रखते हैं, ऐसे अहंकार वाला ज्ञान नहीं है, पर उनके अंदर अभिमान वाला ज्ञान नहीं है। ट्रेलर जो होने वाला है ना, उसका ट्रेलर 4th और 5th डे में, चौथे और 5वें दिन में हमें दिखा दिया गया था। बिहारी जी ने खिचड़ी में लकीर खींची थी, ट्रेलर दिखा दिया गया था। लालदास जी और गोवर्धन दास जी में जब बात हुई थी कि जाके बताना मत, काजी ने उधर क्या कहा है, मुल्ला जी ने क्या कहा है, जाके बताना मत, बता दिया गया था ट्रेलर। कौन विश्वास से डिग जाएंगे और कौन खड़े रहेंगे। हमारा इन चटाई पर ईमान होत है, और ये मत समझिएगा आगे जाकर लड़ने वालों में ही ईमान होता है। बस चुप बैठ के भी ईमान होता है, चुपचाप प्रेम के संदेश भेजना भी ईमान ही होता है सुंदर साथ जी। डर के भागने वालों में ईमान नहीं होता है। जो सबके लिए प्रेम का संदेश भेजते हैं वो भी ईमान पे ही खड़े होते हैं, सारे खड़े होते हैं अपनी, जिसको जैसा रोल राज जी ने दिया हो। 12 मोमिनों को ही क्यों भेजा, दिल्ली में तो बहुत थे उनके पास, कांजी भाई को नहीं भेजा, उनको अलग शोभा मिल चुकी है, उनको पत्र लाने ले जाने की शोभा दी, क्यों नहीं भेजा अंदर? वो तो सबसे पहले तैयार होंगे, वो तो पहले फांसी को चूम के आ चुके हैं सुंदर साथ जी। जो राजी ने जिसके लिए शोभा चुनी है, क्या लालदास जी ने कभी कांजी भाई को ताना मारा होगा कि तू तो नहीं गया अंदर, हम होके आए थे, क्यों बैठे हो तुम, कायर हो, ऐसा बोला होगा लालदास जी ने किसी को? चिंतामणि जी ने किसी को बोला होगा? भीम भाई को बोला होगा कि तुम लोग कायर हो, तुम लोग डरपोक हो? बोला होगा सुंदर साथ जी? जो ऐसा बोलते हैं उनको पाल पोली ठोक के दिखाई नहीं देती है। दूसरों के ऊपर तानाकशी करने की बजाय अपने अपने अंदर झांक के देखते हैं। हम सब सुंदर साथ अंदर से ईमान पक्के करके बैठिए सुंदर साथ जी, जैसे लालदास जी का पक्का है, और वो भी ब्रह्मवाणी के ऊपर, ब्रह्मवाणी के ऊपर ईमान पक्का करके बैठिए सुंदर साथ जी। पर उस ईमान को विवादों का कारण नहीं बनाना है। राज जी ने कहीं नहीं लिखा है, संदेश देना लिखा है, विवाद करना कभी भी नहीं लिखा। पूरी बीतक साहब में देख लीजिएगा, फालतू में किसी से उलझ रहे हो सुंदर साथ, जाके अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, कभी नहीं करते। संदेश दिया, 4 महीने तक काम नहीं हुआ, अब कहते हैं वापस आ जाएं, बैठे ना रहे ना यहाँ पे, कहते हैं आ जाओ वापस। बैठे रहते ना वहीं पे, नहीं हम तो प्रूव करके जाएंगे यहाँ पे, नहीं सुंदर साथ जी, काम नहीं बन रहा, चुपचाप वापस आ जाइए। सिखाइए, बीतक साहब ने सिखाया है हमको, सब कुछ सिखाया है।
और हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि उनके हुक्म से सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा और हुआ है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग इज अंडर हिज हुक्म। मैं खुद भूल जाती हूँ सुंदर साथ जी, कभी कभी बार बार याद दिलाना पड़ता है। राज जी बार बार, कई बार वो बोलते जूते भेजते हैं, राज जी क्यों भूल गई तू। पंजाबी में बोलते पे पे के जुतियां मारना, भिगो भिगो के जूते मारना, ऐसे भेजते हैं। कोई ना कोई सुंदर साथ के माध्यम से भेज देते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। कैसे भूल गए आप दीदी, कैसे भूल गए। इसीलिए 2 मिनट के लिए भी, 5 मिनट, एक दिन के लिए भी दिल में कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कमी है। क्या बोल रहे हैं लालदास जी, कहते हमको हादी भेजिया तुम पर शेख इस्लाम, काजी साहब मेरे हादी ने आपके पास भेजा है, हमको जवाब दीजियो जो भेजे तुम पर कलाम। मैंने, मेरे हाथ से उन्होंने मेरे से जो संदेश भिजवाया ना, उसका उत्तर दे दीजिए मुझे। फिर प्रश्न लेकर आए हैं, पहले भी रुक के लेकर गए थे, कोई जवाब नहीं आया था उनको। आज फिर प्रश्न लेकर आए, पर बहुत विनम्र होकर आए हैं, बहुत ही विनम्र ही होकर आते हैं। आपने देखा था सुंदर साथ जी, लालदास जी और गोवर्धन दास, क्या दोनों में से कोई ऐसा था जिसमें आत्मा नहीं है? एक ही मान से थोड़ा सा वो हो गए थे लालदास जी और गोवर्धन दास जी, जब उन्होंने कहा था कि मत बताना उनको। क्या बात हुई है हमारी काजी के साथ, मुल्ला के साथ क्या बात हुई है, कुरान में हमारी ही बातें लिखी है, मत बताना। लालदास जी ने कहा था आप सोच रहे हो हमें भेजोगे, हम पे विश्वास मत करो, क्योंकि हमारा ईमान आपके पास बैठे हुए कुछ और होता है, बाद में उठ के डर जाते हैं हम लोग, हमारा ईमान पक्का नहीं रहता, विश्वास मत कर लेना हमारे ऊपर, कहा था ना सुंदर साथ जी। उसके बाद क्या उनकी आपस में ये जो भी आपस में मतभेद हुआ था, क्या उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था? क्या उस मतभेद को ऐसे ही छोड़ दिया गया था सुंदर साथ जी? गोवर्धन दास जी को क्या उनकी मेहरों से रहित कर दिया गया था? गोवर्धन दास जी को भी भेजा गया था, उनको शक्ति नहीं मिली थी कोई, पर उनको भेजा तो गया था जागनी करने के लिए। उनको बिल्कुल वो तो नहीं कर दिया गया था कि तुम निकल जाओ यहां से, तुम्हारा यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, तुम तो विश्वास से डिग गए, तुम ऐसा हो गया। आपस में सॉर्ट आउट किया गया था कि नहीं? इकट्ठे ही रहते थे ना, उसके बाद भी आपस में कटुता रहती थी? कभी भी बीतक साहब में आया हो कि आपस में कोई ताने मारते थे या ऐसा करते थे? नहीं, अंदर पता होता है सुंदर साथ जी। गोवर्धन दास जी भी अंदर शर्मिंदा होंगे, अंदर पता होता है, अपने आप अंदर से जब आती है ना वो शर्म, भी जब अंदर से आती है ना तभी वो कारगर होती है। बाहर से अगर बार बार बोलते रहेंगे ना तो वो भी आना बंद हो जाएगी। इसीलिए किसी को भी बेइज्जत करने का हक किसी के पास नहीं है। हम कौन होते हैं किसी के सर्टिफिकेट लेके घूमने वाले, जिनको खुद का पता नहीं है। हमने तो वाणी पढ़ी है ना सुंदर साथ जी, फिर भी प्रेम उपजने में इतनी देर हो रही है। किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, जैसे लालदास जी विनम्र होते हैं ना वैसे होना है, तब बीतक साहब सफल है हमारे जीवन में। मेरी बीतक को, जब तक इस बीतक ने मेरी बीतक को बदल ना दिया, ट्रांसफॉर्म ना कर दिया, तब तक सुंदर साथ जी हर साल बीतक करते रहें, चाहे 3 साल की लंबी कर लें। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है आई नो, पर और ज्यादा चाहिए और गति से। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। मैंने श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम पर इससे जुड़े हुए, इस पर बैठे हुए, जूम से जुड़े हुए मतलब टीका से जुड़े हुए सुंदर साथ जी, मुझसे नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है।
जो इसको सुनते हैं रोज श्रीमुख वाणी से जुड़े हुए, टीका से भी नहीं कहूंगी मैं तो, मूल को देखिए, वाणी ना होती तो टीका कैसे होता। तो प्राणनाथ जी से जुड़े हुए, प्राणनाथ जी चाहे किसी भी तन में आए हों, उनकी सब लीलाओं को प्रेम करने वाले सुंदर साथ जी, ब्रज का शुक्राना, रास का शुक्राना, जागनी का शुक्राना इकट्ठा करेंगे, परम धाम का शुक्राना, तो वो लीलाएं भी हमारे साथ होने लग जाएंगी सुंदर साथ जी। मैंने किसी को नहीं देखा नेगेटिव कमेंट करते हुए, नोबडी, मैंने किसी को नहीं देखा कि कहीं भी जाकर ऐसा कुछ लिख कर आए हो जिससे किसी का दिल दुख जाए। मुझे इतनी खुशी होती है, मैं ज्यादा नहीं देख पाती, कोई एक आध पोस्ट, पर उसमें कोई सुंदर साथ नहीं होता। मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो कुछ सुंदर साथ मिलकर हम अभी प्रेम का भी अभी वहां लिखकर फायदा नहीं है, कुछ भी अपने एक्शन से दिखाना है हमें। पर हम अपने ही वीडियोस पर, अपनी ही रील्स पर, अपने ही पोस्ट्स पर तो सकारात्मक कमेंट्स कर सकते हैं ना, उसको घुमाया जाता है, कमेंट्स भी पढ़ते हैं सब लोग। जितना कोशिश हो सके, अगर दिल में ऐसी कोई बात आए, छोड़िए सुंदर साथ जी, अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए। कहते पहले तुम ले आइया मलूक चंद अजमेर, इसके पहले जब आप अजमेर में थे उस समय भी मलूक चंद जी ने श्री जी का संदेश आपको दिया था जब आप अजमेर में थे। सवाल कलाम अल्लाह के, ताको जवाब करो इन बेर। मैं आपके पास आया हूं, इसलिए कुरान के इन प्रश्नों का उत्तर मुझे अवश्य दीजिए। ऐसा लगेगा पहले मलूक चंद को भी भेजा था, 12 मोमिनों को भी भेजा था, क्यों बार बार जा रहे हैं इनके पास? क्या इनके लिए कोई दर्द है सुंदर साथ जी? इनको तो अंत में मिल ही जाना। दर्द किसके लिए? शाह कुमार के लिए, उसके लिए जाना पड़ रहा है, बार बार उनके लिए जाना पड़ रहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि अपनी अंगना को नहीं छोड़ सकते वो ऐसे। और अंदर वाले को पता है कि उनकी बारी अभी जागने की आई नहीं है, इस तन में उनको जागना नहीं है, अंदर वाले को पता है। पर छठे दिन हम सब सुंदर साथ को सिखाने के लिए कि एक आत्म कहीं फंसी हो, सतगुरु को तो पता होता है ना कहीं फंसी है, तो उसके लिए विनम्र होके अपना आपा खोकर भी चले जाना चाहिए, बार बार विनम्र होके चले जाना चाहिए, क्योंकि दर्द उसके लिए होना चाहिए सुंदर साथ जी। हमें इसका दर्द लेना है। मेरी कोई सखी कहीं फंसी है, सारी ही सखियां हैं सुंदर साथ जी, पर विनम्रता और प्रेम के साथ। तब शेख इस्लाम ने कहा, ये तुम्हें खुले कलाम, कहते मैं सच बात आपसे कहता हूं, हम कहें तुमको जथारथ इष्ठाम। सोचिए इतने क्रूर जो लोग थे वो लालदास जी से कह रहे हैं, कुरान के भेद तो कहते हैं आप ही जानते हो, मैं सच सच जथारथ बात आपको कहता हूं, यथार्थ में तो आप ही जानते हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। प्रात समय तुम आइयो, तुमको कहें हम, कहते प्रातः के समय आइएगा, कल हम आपसे बात करेंगे, अब तो हम जात हैं, प्रात को कहियो तुम, कल प्रातः आपसे बात करूंगा। पर कुरान के भेद तो आप ही जानते हैं, ये तो उन 4 महीनों में उनको पता लग चुका है। दिन दूसरे प्रात को गए लाल नूर मोहम्मद, दूसरे दिन लालदास जी और नूर मोहम्मद जी भी साथ में गए, जाए के मुलाकात करी जो साहिब शरीयत हद, जो शरा तोरा का सबसे बड़ा काजी है शेख इस्लाम। कहना बहुत आसान है, आज की परिस्थितियां ही ले लीजिए सुंदर साथ जी, कहना बहुत आसान होता है, यहां तो सारी ही अंगनाएं हैं सुंदर साथ जी, हर तरफ अंगनाएं ही हैं। और हम चिंता क्यों करते हैं? हम चिंता क्यों करते हैं? जो धनी की होती है वो उनकी तरफ खिंची ही चली आती है, उससे रहा ही नहीं जाता। जिसको एक बार स्वाद जरा सा पता लग जाता है ना कि कितना मीठा है ये वाणी कितनी मीठी है, ये टीका कितना मीठा है, उसको 4 दिन दूर रख भी लो वो वापस आएगा ही आएगा, इसके ऊपर वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो बैठी है ना विरहनी, वो टिकने नहीं देगी उसको। डोंट वरी, और विरहन ही है जो आएगी,
वो ही नहीं टिक पाएगी। बस चिंता मत कीजिए, जो भी राज्य कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कोई ना कोई कारण है, ऐसा लगता है खेल को अंतिम चरण की ओर ले जा रहे हैं राजी। भई बातें शेख इस्लाम सो तहां बैठे थे यार, कहते हैं उनके दोस्त भी बैठे थे। मंगाए किताब सवाल की किताब मंगा ली, करने बैठे विचार भी करने लगे। बोले लोग शरीयत के ये तो लिखी गलत। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं लगता बिल्कुल बीतक इज प्रेजेंट, लगता क्या 100% ट्रू है ये। बीतक आज भी घटित हो रही है। बोले लोग शरीयत के ये तो लिखी गलत, तब लाले जवाब दिया कहा कहें तुम्हें इत। क्या कहें कहते तुम लोगों को, अब आप लोगों को मैं क्या कहूं। हदीसा कुरान की तुम नाम धरतित, कहते हैं आप ही कुरान और हदीस के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हम तुमसो क्या कहें दावा रोज क्यामत। तो अब क्यामत के जाहिर होने की बात मैं क्या कहूं, आप तो कह रहे हो ये गलत लिखा हुआ है वैसे। तब शेख इस्लाम में कहा ओ हो, कहते अच्छा कुरान हदीस थी ये, हम ना कहेंगे गलत, ये लिखने में चूक है उमियों के दस्तखत। बहुत ही सुंदर। जब से ये बीतक साहब शुरू हुई है ना, वी ऑल हैव फेल्ट दैट सुंदर साहब जी, हम सब ने महसूस किया है। हम सब ने 3 साल होने वाले हैं इस जुलाई में, तब से घटित होती है, साथ राज्य घटित होती हुई दिखाते हैं। ये लिखने में चूक है, कहते किताबें गलत नहीं है, लिखने में चूक हो गई है उमियों के दस्तखत, इन पर अनपढ़ लोगों के हस्ताक्षर हैं। किसने लिखा ये, कहां से छपी है ये, किसने लिखी है ये, है उमियों के दस्तखत। कहते हैं अनपढ़ लोगों के हस्ताक्षर हैं, उनको तो हमारी वाणी के बारे में, वो अपनी वाणी के बारे में बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है जिन्होंने ये लिख दिया है। तब लाले जवाब दिया इनका दोष कछु नाही। लालदास जी का रिएक्शन देखिए, लालदास जी का, आर वी डूइंग दैट ऑल ऑफ अस, कोई भी सुंदर साथ जी, क्योंकि यहां तो वहां तो अलग अलग प्रकार के वो खड़े हैं, एक तरफ राज्य की सेना, एक तरफ दज्जाल की सेना। यहां पर दोनों तरफ राज्य ने कहीं इंद्रावती खड़ी करते हैं तो कहीं केसरबाई खड़ी करते हैं। दज्जाल तो सारा खुद ही सहन कर लिया उन्होंने 5वें दिन में सुंदर साथ जी। आपने देखा चौथे में दज्जाल बहुत ज्यादा नहीं आया है, क्योंकि वाणी का फैलाव बाद में शुरू करना है ना, तो दज्जाल भी वहीं पे ज्यादा आया है, क्योंकि खोजने का काम उनको करना है। धनी श्री देवचंद्र पूरा जीवन उन्होंने खोज में लगा दिया हमारे लिए, पहले खोज के लाए, रास्ता बनाया, श्री तारतम के द्वारा रास्ता बनाया उन्होंने, दिखाया कि इधर जाना है, फिर काट काट के रास्ता बना रहे हैं प्राणनाथ जी, हीरराज जी। लाले ने क्या जवाब दिया, लाले जवाब दिया इनका दोष कछु नहीं, तुम मायना लेओ अंदर का, होए पहचान तासों ताही। इसका अंदर का अर्थ लोगे तो सच्चाई पता लगेगी, ऊपर ऊपर से पढ़ के तो गलत प्रूव करते रहोगे। बीतक साहब की चौपाइयां हैं ये सुंदर सा जी। तुम मायना लेओ अंदर का, होए पहचान तासों ताही। लालदास जी को गुस्सा आया? नहीं आया। उन्होंने कहा इनका दोष कछु नहीं, अंदर के मायने नहीं लेंगे तो कोई दोष नहीं है, इसको गलत कहें भी तो, क्योंकि पहचान नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर।
क्या नहीं सिखाती बीतक? हर परिस्थिति में खड़ा होना सिखाती है और अपने अंदर खड़ा होना है, किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होना। सुंदर साथ जी यहाँ पे बीतक साहब कभी भी खिलाफ नहीं खड़ा करती है। एक जयराम खड़ा रहा, किस पे? ईमान पे। किसी के खिलाफ नहीं खड़ा रहा, वो अपने ही अंदर के दज्जाल को हराकर ईमान पर खड़े रहे। महावजी भाई किसको हराया उन्होंने? सुंदर साथ जी। वो ईमान पे खड़े रहे अपने। सारा घर चाहे उनके विरोध में खड़ा हो गया हो, पर वो अपने ईमान पर खड़े रहे। अपने अंदर के दज्जाल को हराना है, उसके विरोध में खड़ा होना है। दूसरों में दज्जाल देखने की आंख ही दज्जाली होती है। हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, ये गलत कर रहे, ये। अपने गलत को देखें सुंदर साथ जी। आज तक मैंने कितना गलत कर दिया, उसको खत्म करना है, उसको ध्वस्त करना है, सबसे प्रेम करना है। बस ये मूल मंत्र यही सिखाया है राज जी ने। श्री जी साहिब जी भी प्रेम का स्वरूप हैं, श्री कृष्ण जी भी प्रेम का स्वरूप हैं। वो प्रेम ही सिखाते हैं, उसको चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ के किसी नाम से पुकार लो, उसका दूसरा नाम ही प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम के स्वरूप है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और मैं बहुत छोटी भी नहीं हूं, तो छोटी कहते हुए भी शर्म आती है। छोटी सुंदर साथ भी नहीं हूं, उम्र में बात नहीं कर रही मैं। अंदर सुंदर साथ के जो गुण होते हैं ना, वो छोटे भी नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ। धनी ने जो सेवा लेनी है वो लेते जा रहे हैं, पर इसमें बहुत त्रुटियां हुई होंगी। किसी ना किसी का दिल अगर दुख गया तो मेरे जीव की यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी, तब तो आत्म की यात्रा शुरू होगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पर पर्पस केवल एक ही है कि सब सुंदर साथ अपने हृदय में प्रेम के मीठे झरने बहाएं, बस, और कहीं अपना समय व्यर्थ ना करें।